देख रहा हूँ इंडिया बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और भारत टीवी चैनल। मैं हूँ आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं दिनारा विधानसभा में मौजूद हो चुका हूँ। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं राजेश यादव जो कि आरजेडी कार्यकर्ता पहले रह चुके हैं, अब विधानसभा में उतर चुके हैं गरीबों को आशीर्वाद लेने के लिए और विधायक पद पर विधायक की कुर्सी तक पहुँचने के लिए। इनकी बात इन्हीं की जुबानी आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने गर्व से कहा कि मैं आरजेडी का सेवक हूं और कहीं ना कहीं उनका दरी बिछाता था, उनके मैक को सजाता था, जन सैलाब में जाकर के लोगों को सेवा करता था। और जब भी प्रत्याशी या कोई भी प्रतिनिधि जब आते हैं क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं वो एक सेवक बन के आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं अपने कुर्सी पर तो वहाँ भी जाकर के सेवा करने की भावनाएँ को रखते हैं। राजेश जी मेरे साथ हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता प्लस यहाँ के विधायक के पद पर लड़ने वाले व्यक्ति। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, सभी लोग से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से दिनारा के तमाम देवतुल्य जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपके बीच में आपका बेटा, एक गरीब का बेटा आया है जो झंडा उठाने, दरी बिछाने, माइक सजाने से करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब बिहार भर में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर थे और लगातार उन्होंने कहा कि हम नए लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, उनको योजनाओं में हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और मैं तो राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को जिताने में लगा था, लेकिन एकाएक हमारे नेता का फ़ोन आया कि आपको जो है अब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लिए आपको दिनारा से चुनाव लड़ना है। तो नेता के आदेश पर मैं आया हूं, यहाँ के दिल तुल जनताओं से। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपने आदेश का पालन किया तेजस्वी यादव जी का और आप क्षेत्र में उतर चुके हैं। क्षेत्र में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी मौजूद हैं, आपसे भी बड़े हैं, आपसे भी छोटे, आपके बराबरी के भी लोग हैं। हर लोग अपने दांव पेच को लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं जनता के हर दिल को जीतने के प्रयास कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जनता करे पुकार, अब की बार किसकी होगी इस विधानसभा में सरकार, ये जनता कर रही है विचार, जनता से हम मिल रहे हैं। अगर तमाम लोगों ने मिल करके आपको अगर आशीर्वाद दे ही दिया, उस कुर्सी तक पहुंचा दिया, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगा आपका और किस तरह से तमाम लोगों को खुश रखेंगे आप? देखिए, सब लोग हमारे ही लोग हैं, चूँकि उनके बीच से हम आए। सबके बीच में खुशी है कि एक दरी बिछाने वाला, एक झंडा बांधने वाला लड़का हमारे बीच में आया है। और जब मैं यहाँ से चुनाव जीत के जाऊँगा तब पहला काम होगा कि गरीबों को, जो हमारे नेता ने कहा है कि बेरोजगारी हम दूर करेंगे, पलायन दूर करेंगे, उसमें दिन रात लग करके योजना बनवा करके उसको बिहार विधानसभा से पास कराना। कि जो हमारे नेता ने कहा है कि ऐसे लोग जिनके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उनको चिन्हित करके घर में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो मेरा पहला काम होगा कि इस विधानसभा के अंतर्गत मैं जीतूंगा और पहला सर्वे, सरकारी भी सर्वे होगा और मेरा भी सर्वे होगा कि कौन ऐसा घर है जिसमें सरकारी नौकरी नहीं होगा। तो पहला काम होगा कि सबको चिन्हित करा करके, और जब सरकार की योजना आएगी तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले दिनारा विधानसभा के एक भी घर ऐसा नहीं रहे जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं हो, तो उनको सरकारी नौकरी दिया। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी की जहां तक सवाल आती है तो अभी तो वादाएं अनेक प्रकार के यहां पर हो रहे हैं। जो सरकार में है वो भी वादा करते हैं, जो सरकार में नहीं है वो भी वादा करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जब बन जाती है तो अपने कुर्सी पर बैठने के बाद तमाम लोगों को बातें को भूल जाते हैं। हर जगहों पर देखा गया है कि जब इलेक्शन आता है तो कहीं कहीं रोड बना दिए जाते हैं, कहीं जो काम रुका है उसको करा दिए जाते हैं। इलेक्शन से पहले उस पर ध्यान किसी क्यों नहीं पड़ता है, ताकि जनता त्रास हो जाती है और जनता के पावर नहीं होता कि किसी नेता से जाकर के हम बात करें। क्योंकि आप लोग जो आगे के लोग होते हैं जो वहां तक पहुंचने ही नहीं देते, वो कहीं ना कहीं दरवाजे तक उनको बैठा करके और फिर वो अनकसा करके वहां से भाग जाते हैं और आपसे बातें नहीं हो पाती। उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों के पास, ताकि आज आप लोगों के बीच में है, कल वो लोग आपके बीच में जाएंगे तो उनकी मुलाकात सीधे आपसे नहीं हो पाती, दिल की बातें नहीं हो पाती है? देखिए, आपका 3-4 सवाल हो गया इसमें। बिल्कुल हो गया। आपका 3-4 सवाल हो गया। पहला सवाल हुआ कि आपने मुझसे सवाल किया था कि जीत के जाएगा तो पहला काम क्या कीजिएगा, आपका सवाल था। मैंने अपने पहले काम का जवाब दिया था कि पहला काम, जिस घर में नौकरी नहीं होगा तो पहला है वहाँ कानून बनवाना। जा कर के विधानसभा में जाऊँगा तो पहला काम उस पर हम प्रयत्न करेंगे कि पहले कानून बन जाए, कानून बन के हम लोग वोट देंगे, पास हो जाएगा। उसी पहला काम में पहला काम है कि हर आदमी चाहता है कि पहले मेरा हो जाए। तो मैं कार्यकर्ता के रूप में आप कह रहे हैं आशीर्वाद जो मिलेगा, तो पहला काम होगा
कि सरकार बनने के बाद इस इलाके में सरकारी सहयोग भी होगा और मैं भी आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से, चूँकि हमारे बहुत से सीनियर नेता भी हैं, सबके सहयोग से उसको सूची बनवा के मैं भी सौंपूँगा कि इतना घर दिनारा विधानसभा में है जिनके घर में एक भी सरकारी नहीं। ये मेरा पहला काम होगा सरकार बनने के बाद। आपने दूसरा बात बोला कि बहुत से लोग हैं, भाई बहुत से लोग हैं इसलिए नए लोग आते हैं। जब बहुत से लोग, देखिए जनता के पास अब बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने यही तो ताकत दिया है कि आप चाहे अरबपति हों, चाहे बहुत बड़े माफिया हों, 5 साल अपने घर पर जिसको भी आप दरवाज़ा पर बुला के भगा दीजिए, 4 घंटा 5 घंटा खड़ा कीजिए, खड़े रखिए, उसका इज्जत सम्मान नहीं कीजिए, लेकिन हमारा संविधान इतना ताकत दिया है कि हर 5वां साल आपको उनके दरवाजे पर आना है और उस दरवाजे पर चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, खोमचा वाला हो या दूसरे के घर में पोछा लगाने वाली हमारी माँ हो, बहन हो, सबके घर चाहे हिंदुस्तान का कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको जाके उसके दरवाजे पर माथा टेकना रहता है, क्योंकि अब भारत का संविधान है और संविधान तो हमको दिया है। आज जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि नहीं जाने देते थे, आपके पास मौका है, देवतुल्य जनताओं के पास मौका है कि वैसे लोगों को पहचानिए और उनके खिलाफ खड़ा होकर बाबा साहब ने जो आपको ताकत दिया है, इस ताकत का प्रयोग करके उनको हराइए और आपके बीच में आपका गरीब बेटा आया है उसको जिताइए। आपके बातों में दम है, आप एक गरीब हैं, गरीब के आह्वान को लेकर के आप हर जगह पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोग देख रहे हैं, क्योंकि नेता के बाद जनता समझ चुकी है और जनता के बाद नेता समझ चुके हैं। इसीलिए पार्टी ने बहुत देर करके किसी प्रत्याशी को उतारी है, अपने लायक प्रत्याशी को, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम जो होता है वो सफल नहीं हो पाता है। और गरीब के करीब कौन रहता है, ये ठीक कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।